Good morning, dear students. Today we are going to start new chapter 3, Business Environment. And what is the syllabus as per latest CBSE syllabus of this chapter? In business environment, concept and importance, dimensions of business environment, economic, social, technological, political and legal, demonetization, concept and features, and impact of government policy changes on business, with special reference to liberalization, privatization and globalization in India. Now what do you mean by business environment? ये business environment क्या है? ये जितने भी forces हैं, external factors हैं, individuals हैं, institutions हैं, जो business के control से परे हैं, बट इसकी जो ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये लेकिन बिजनेस को की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं. तो यानी जितनी भी सराउंडिंग फैक्टर्स है जो बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं बट विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस आर नोन एज बिजनेस एनवायरनमेंट. In simple words, the business environment is the surroundings in which business exists. In simple शब्दों में कहें तो मतलब जो भी सराउंडिंग जिसमें बिजनेस है ये एग्जिस्ट करता है तो उसे क्या बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट. तो thus the economic, social, political, technological, legal and other forces which operate outside business enterprise are part of business environment. जितने भी external factors है forces हैं जैसे economic environment हो गया, social हो गया, political हो गया, technological हो गया, legal, ये सभी business का environment का एक part है जो कि business को affect करता है बट ये these all factors are beyond the control of the business. तो इनका हम डिटेल डिस्कशन भी करेंगे इस चैप्टर में कि कौन कौन से इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल फैक्टर्स हैं. Although these environment forces exist outside the enterprise, हालांकि एंटरप्राइज के बाहर ही हैं ये सारे फैक्टर्स बट दे इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंटरप्राइज, बट फिर भी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, इंक्रीज इन टैक्सेस बाय गवर्नमेंट मेक थिंग्स एक्सपेंसिव टू बाय. अगर गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देती है तो इससे क्या होगा, जो भी हम सामान परचेज करते हैं वो महंगा हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा. टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में मेक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स ऑब्सोलीट. अगर टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट चेंजेस आते हैं तो हमारी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वो आउटडेटेड हो जाती है, ऑब्सोलीट हो जाती है, तो फिर हमें नई प्रोडक्ट बाय करते हैं. तो चेंजेस इन फैशन एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स में शिफ्ट द डिमांड इन मार्केट फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स टू न्यू वन. अगर फैशन में चेंज होता है, कस्टमर्स के टेस्ट में चेंज होता है तो इससे क्या होगा, मतलब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से क्या होगा कि फैशन में चेंज होने से टेस्ट, तो कस्टमर्स के टेस्ट भी चेंज होंगे तो इससे क्या होगा कि मार्केट शिफ्ट हो जाती है, मार्केट में डिमांड एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से न्यू वन की तरफ शिफ्ट हो जाती है. एंड इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन इन द मार्केट में रिड्यूस प्रॉफिट मार्जिन इन द फर्म. अगर कंपटीशन बढ़ जाता है मार्केट में तो जो फर्म प्रॉफिट कमा रही है उनका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, क्योंकि जितना कंपटीशन बढ़ता जाएगा उतना प्रॉफिट मार्जिन फर्म्स के लिए कम होता जाएगा. तो सिंस एनवायरमेंट फैक्टर influence business enterprise, so it becomes essential for businessmen to do environmental scanning. क्योंकि ये सारे जितने भी environmental factors हैं ये बिजनेस को बहुत प्रभावित करते हैं, तो इसलिए बिजनेस की ड्यूटी बनती है कि एनवायरनमेंट को स्कैन करे, ये स्टडी करे कि आने वाले टाइम में क्या क्या कंडीशंस हो सकती है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, क्या क्या थ्रेट हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही बिजनेस को चलाए. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क में, व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंटल स्कैनिंग या एनवायरमेंट स्कैनिंग? तो इट रेफर्स टू कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट. यानी बिजनेस एनवायरमेंट को पूरी मतलब के बारे में अवेयरनेस होना, उसको पूरी प्रॉपर वे से अंडरस्टैंड करना. तो दिस इज नोन एज एनवायरमेंटल स्कैनिंग. तो विद एनवायरमेंट स्कैनिंग बिजनेस एंटरप्राइज कैन एंटिसिपेट द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट फोर्सेस एंड फैक्टर्स ऑन देयर एंटरप्राइज. तो कहते हैं एनवायरमेंट, कहते हैं जिसकी फोर्स साइटेडनेस, यानी जो बिजनेसमैन जल्दी से एनवायरमेंट को स्कैन कर सकता है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही वो अपने जो है अपने बिजनेस को चेंज कर लेगा, तो उसका इफेक्ट बिजनेस पे कम पड़ेगा. यानी थ्रेट्स को भी, यानी जितने होने वाले रिस्क हैं उसको भी अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर सकता है. तो एक 1991 में क्या हुआ था कि इकोनॉमिक पॉलिसीज में एक एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको. इकोनॉमिक पॉलिसीज में चेंज आया था, तो जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हमारी न्यू बनाई गई थी, सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है सारी न्यू बनाई गई थी. इसमें मेनली 3 फैक्टर्स में चेंज आया था: लिबरलाइजेशन,
LPG आई थी उस समय। LPG मीन्स लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड G फॉर ग्लोबलाइजेशन। ये तीनों जो मेन फैक्टर्स है इकोनॉमिक पॉलिसीज के जिसमें चेंज आया था। मैं ग्लोबलाइजेशन का एक एग्जांपल देती हूँ। पहले क्या था कि हमारी जो प्रोडक्ट बिकती थी, इंडियन प्रोडक्ट्स ही बिकती थी इंडिया में, तो फॉरेन प्रोडक्ट्स कम सेल होती थी। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बढ़ने से क्या हुआ, मल्टीनेशनल कंपनी को एंट्री मिल गई हमारे कंट्री में, मल्टीनेशनल कंपनीज एंटर होगी। तो उस मल्टीनेशनल कंपनीज के एंटर होने से जो हमारी इंडियन कंपनीज हैं, तो उन्हें भी तो अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी थी। यानी जो इंडियन कंपनीज ने ये जो एनवायरमेंटल स्कैनिंग कर ली, आइडेंटिफाई कर लिया कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी से जो चेंजेस हुए हैं एलपीजी में, यानी ग्लोबलाइजेशन का जो फैक्टर, जो ग्लोबलाइजेशन फैक्टर है उनका बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी, कंपटीशन बढ़ेगा, वो नई टेक्नोलॉजी के साथ आएगी, तो इंडियन कंपनीज जो अगर अपने आप को अपडेट नहीं करेंगी, यानी अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट नहीं करेंगे, तो उन्हें मार्केट से बाहर होना पड़ेगा। तो ये दो एग्जांपल है। टेस्ला टीवी उस समय मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकता था और वेस्टर्न टीवी भी बहुत ज़्यादा बिकता था। आज देखो उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट नहीं किया, तो आज दोनों टीवी ही, दोनों कंपनीज ही मार्केट से बाहर है। तो ये जो कंपनीज एनवायरमेंटल को स्कैन करके, एनवायरमेंट को स्कैन करके आइडेंटिफाई कर लेती है कि आने वाले क्या थ्रेट्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो मार्केट में सर्वाइव करती है। तो मारुति कंपनी ने क्या किया था, मारुति कंपनी ने इस थ्रेट को पहचान लिया था। उसने फटाफट सुजुकी के साथ कोलैबोरेशन कर लिया था, ये जॉइंट वेंचर कर दिया था। तो आज मारुति सुजुकी, जिसने अपनी टेक्नोलॉजी को, सुजुकी जापान की कंपनी है, उसके साथ मिलकर कोलैबोरेट किया उसने, तो आज जो है मार्केट में सर्वाइव कर रही है, बहुत प्रॉफिट्स कमा रही है। ये जो बिजनेसमैन एनवायरमेंट को स्कैन करके, एनवायरमेंटल स्कैनिंग करके उन थ्रेट्स को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर लेते हैं, वही मार्केट में सर्वाइव करते हैं, अदरवाइज मार्केट से बाहर हो जाते हैं। तो ये एग्जांपल देख ही लो, टेक्सला वेस्टर्न आज मार्केट से बाहर ही है। तो ये थ्रेट और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? थ्रेट होते हैं, थ्रेट्स मीन्स रिस्क, कंडीशन, खतरे। थ्रेट्स रेफर्स टू द कंडीशंस व्हिच restricts business activities, and opportunities refers to the conditions which allow growth and expansion of business activities. So these are the meaning of threats and opportunities. Now next question, features, characteristics, nature of business environment. तीनों का आंसर सेम ही है। The first point is all the external forces. The business environment includes all the forces, institutions and factors which are external to business organization. जिसमें एक्सटर्नल फोर्स, जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस सभी बिजनेस एनवायरनमेंट में इंक्लूड होते हैं। चाहे जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, फैक्टर्स हैं, जो बिजनेस के एक्सटर्नल हैं, वो सारे जो है बिजनेस एनवायरनमेंट में इंक्लूड होते हैं। सेकेंड वन इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट में दोनों फोर्सेस इंक्लूड है, स्पेसिफिक और जनरल भी। अब स्पेसिफिक फोर्सेस क्या है और जनरल फोर्सेस क्या है? स्पेसिफिक फोर्सेस वो होते हैं विच अफेक्ट्स बिजनेस एंटरप्राइज डायरेक्टली, जो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं वो स्पेसिफिक है, जो इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं वो जो है जनरल है। तो जो स्पेसिफिक फोर्सेस है वो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं एंड इमीडिएटली इन देयर डे टू डे वर्किंग को भी इफेक्ट करते हैं। दीज इंक्लूड सप्लायर। सप्लायर तो डायरेक्टली इफेक्ट करता है, अगर सप्लायर गुड्स की, रॉ मटेरियल की सप्लाई नहीं करा तो बिजनेस रुक जाएगा। इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं, वो भी बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। कस्टमर्स, जनरल फोर्स, ये सारी बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। ये कस्टमर्स अगर आपका प्रोडक्ट को नहीं बाय करा, दूसरी कंपनी की प्रोडक्ट बाय करा, तो इससे बिजनेस बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है। तो जनरल फोर्सेस में क्या आते हैं? सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस have impact on all the enterprises and affect individual firms only indirectly. जितने भी जनरल फोर्सेस हैं ये इनडायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। तो इनकी डिटेल हम नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, एंड टुमारो आई विल डिस्कस दैट क्वेश्चन विद यू। तो जितने भी डायमेंशंस है, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस, ये कैसे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, हम कल डिस्कस करेंगे। नाउ थर्ड पॉइंट इज इंटर रिलेशन। अभी इंटर रिलेशन क्या है? ऑल द फोर्सेस, सब इंटर रिलेटेड है जितने भी फोर्सेस हैं। ऑल द फोर्सेस एंड फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड। जैसे फॉर एग्जांपल, विद इंक्लाइनेशन ऑफ यू टुवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर। अब इसका कैसे रिलेटेड होगा? वेस्टर्न कल्चर के प्रति जो यूथ का रुझाव बढ़ रहा है, तो क्या होगा? द डिमांड फॉर फास्ट फूड इज इंक्रीजिंग। फास्ट फूड की डिमांड बढ़ती जा रही है उसका, मतलब जो भी एक फैक्टर है, दो फैक्टर आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो फोर्थ इज अनसर्टेनिटी।
अब अनसर्टेन क्या है? क्योंकि एनवायरमेंट को, बिजनेस एनवायरमेंट को प्रिडिक्ट करना अनसर्टेन है, सर्टेन नहीं है. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द चेंजेस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट. क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, आने वाले टाइम में क्या होगा, तो ये जो एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना मुश्किल है. तो एज एनवायरमेंट इज चेंजिंग वेरी फास्ट, क्योंकि एनवायरमेंट बहुत तेजी से चेंज होता जा रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर, फैशन इंडस्ट्री, फ्रीक्वेंट एंड फास्ट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस. यहाँ तो सबसे ज़्यादा चेंजेस है. तो आईटी में तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फैक्टर हो गया, फैशन हो गया, ये तेजी से चेंज हो रहे हैं. तो यहाँ पर तो आसानी से जो स्टडी नहीं किया जा सकता कि आने वाले चेंजेस क्या हैं, उनका बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. Now fifth one is dynamic. The business environment is highly flexible and keep changing. बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल और लगातार चेंज होता रहता है. इट इज़ नॉट स्टैटिक और रिजिड. स्टैटिक नहीं, एक जैसा नहीं रहता ये. दैट इज वाई इट इज असेंशियल. अभी तभी तो ये असेंशियल हो जाता है टू मॉनिटर एंड स्कैन द बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्टिन्यूसली. अब पता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट चेंजेस है, चेंजिंग होता रहता है और फ्लेक्सिबल है, स्टैटिक नहीं है, रिजिड नहीं है. तो इसलिए ये तो और भी असेंशियल हो जाता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैनिंग करनी जरूरी है, नहीं एनवायरमेंटल स्कैनिंग करना और भी जरूरी हो जाता है. नाउ सिक्स पॉइंट इज कॉम्प्लेक्स. Complex means difficult to understand the impact of business environment on the companies. यानी बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर जो है, बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होने वाले उसका कंपनीज पे क्या इम्पैक्ट, क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. Although it is easy to scan the environment, हालांकि environment को स्कैन तो कर सकते हैं, but it is very difficult to know how these changes will influence business decisions. लेकिन ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है, ये जानना बहुत मुश्किल होता है कि इन चेंजेस का जो जो बिजनेस डिसीजन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा. तो समटाइम्स चेंजेस में बी माइनर, कई बार चेंजेस थोड़े छोटे भी हो सकते हैं, बट इट माइट हैव लार्ज इम्पैक्ट. बट चेंजेस तो माइनर है बट उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल अ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी टू इंक्रीज द टैक्स रेट बाय 5%. दिखने में तो बहुत छोटा सा है, बट मे अफेक्ट द इनकम ऑफ कंपनीज बाय लार्ज अमाउंट. बट इससे कंपनी की इनकम पे बहुत बड़ा असर पड़ सकता है. तो लास्ट पॉइंट इज रिलेटिविटी. The business environment differ from country to country and region to region, as political conditions, cultures are different in different countries. क्योंकि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है हर एक कंट्री का अलग अलग है, हर एक रीजन टू रीजन भी डिफरेंट पड़ता है, और पॉलिटिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग भी अलग होता है, कल्चर्स के अकॉर्डिंग भी अलग अलग होता है, इवन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में भी डिफरेंट होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी मोर डिमांड फॉर साड़ीज इन इंडिया एज कम्पेयर टू यूएस एंड यूके. यूके में तो नील के ना के बराबर ही है, क्योंकि वहाँ पर जो इंडियंस कम्युनिटी है वही पहनती है, बाकी वो भी नहीं पहनते. तो यानी तो ये देखो रिलेटिविटी हो गया ना, यानी कंट्री टू कंट्री एनवायरनमेंट डिफर करता है. सेम कंडीशंस इन एनवायरनमेंट may have different effect on different enterprises. This is for example, when consumer organizations found pesticides in cold drink. अब पता लगा कि कोल्ड ड्रिंक के पीछे कोका कोला का था, पेस्टिसाइड्स का काफ़ी रहा था, मैगी का भी आपने सुना था जिसमें लेड पाया जा रहा था. तो इट केम एज कॉन्स्ट्रेंट्स फॉर कोल्ड ड्रिंक्स इंडस्ट्रीज, बट इट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर जूस इंडस्ट्री. अब इससे क्या हुआ कि कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री के लिए तो थ्रेट बन गया, रिस्क बन गया, बट अपॉर्चुनिटी किसके लिए बन गई, जूस इंडस्ट्रीज की, क्योंकि लोगों ने कोल्ड ड्रिंक छोड़ के जूस पीना शुरू कर दिया था. These are the 7 points of features and you have to revise and write these all points in your notebook. Thank you and have a nice day.